ओके। अच्छा जी। हाँ। 838 इनकरेक्ट। हम्म। एंटी फैक्टर एक्स इज यूज फॉर मेजरिंग एपिक जबान। मिसेस का आप कुछ बता रही थी। अच्छा, एंटी फैक्टर एक्स ए जो होता है ना, वो यूज होता है हम्म। एपेक्स जबान की मेजरिंग के लिए, और ये सही है। तो अब इसको इनकरेक्ट कहा है। देखें, फिर इसकी एपिग्जाबान तो टर्म। ब्लड ब्लड थिनिंग एजेंट है, ठीक है। और जो हाँ। एंटी फैक्टर को है, ये तो मतलब क्लोटिंग में होता है ना इसका। ये तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो वो क्लोटिंग में इसका रोल होता है। तो वो उसकी मतलब कि कैसे मेजर करेगा ये उसको। फैक्टर है एपेक्स जबान की मेजरमेंट के लिए, लेकिन एंटी फैक्टर बोल रहे हैं इसको ना। एंटी फैक्टर टर्म से मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। अगर ये एंटी फैक्टर बोल रहे हैं तो एंटी फैक्टर 10A नहीं, लेकिन फैक्टर 10A यूज होता है एपेक्स जबान की मेजरिंग के लिए ना। इसको जो है ना मार्क कर लें। इससे हमने हसन भाई से ही पूछा था, उन्होंने बोला था कि ये मुझे गलत लग रहा है, लेकिन अगर आप ये फर्दर किसी और से पूछ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। एट चलो, थर्टी मैं वो दूसरे किसी ग्रुप में डाल के ये करूंगा। बहुत आ भी गया है, और इसको जो है ना हमें देख हम्म। लेना चाहिए तो बेहतर है, क्या पता आ जाए हमारे में 60 का। मतलब कि उसका फैक्टर ये है कि उसको वो मुहैया करेगा कि इट टेक हाउ मच टाइम टू ब्लड टू क्लॉट, एपिक जबान की या टू ब्रेक द उसकी, क्लॉट, टू ब्रेक द या हो क्लॉट। सकता है ये कि इसका कोई और टेस्ट हो मेजरिंग करने का एपिक जबान का। इसका लेवल होते हैं। जी जी, अमर भाई बताइए। इसके इसके लेवल होते हैं कुछ, जैसे कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ा ओवरव्यू पता है कि इसके वैल्यू होती है कि ये चेक करता है कि ये अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि ऐसा होता है कि अपेक्सा बिन का काम है कि क्लोड को जैसे बनने से रोकना। तो वो क्लॉट को बनने से रोकना, थ्रोम्बिन हाँ। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के ऐसा कुछ है जिसका लेवल चेक करते हैं कि उसके लिमिट में है। अगर लिमिट में है तो ये सही काम कर रहा है, ऐसा कुछ था। चलो देख लें, मैंने इसको मार्क कर चलो लिया, तो इसको चेक देखते कर हैं। लेंगे। नेक्स्ट है। ठीक है। 839 विच इज नॉट टॉक्ड अबाउट वेजोप्रेसिन एक्शन इनहांस बाय अल्कोहल। वेजोप्रेसिन मतलब कि एडीएच होते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स होते हैं, तो अल्कोहल का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो 840 डायफिनोक्सिलेट एट्रोपिन नोमोटिन वही आ गया। नडोलोल एंड प्रेसिमेटा लीड्स टू काज ब्रोंकोस्पाज। हाँ, या लीस्ट है या नहीं करेंगे, वैसे करवाते ही नहीं है यहाँ। अगर लीस्ट आएगा तो फिर ये कि ब्रोंकोस्पाज में करवाएंगे। अ, हालांकि ये ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं, वो जो इप्राट्रोपियम वगैरह है, तो आ गया क्या है, नाम है मतलब उसका एक लीस्ट और। या नॉट लीस्ट टू, या नॉट नॉट भी कह सकते हैं इसका। लीस्ट या नोट दोनों में से कोई भी होगा तो हमने वही करना है। हम्म, विच यस, इज ये तो दोबारा रिपीट हो नहीं, गया। 841 मेटफॉर्मिन इज नॉट काजिंग हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, ये मेटफॉर्मिन है ना, ये क्या नाम है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में देते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली जो हम डायबिटीज के लिए दे रहे होते हैं ना, वो हाइपोग्लाइसीमिया कर देते हैं, बट ये नहीं करेगा। रादर देन ये क्या करेगा, ड्राउजीनेस कर सकता है, ठीक है, डायरिया कर सकता है, और हेडेक कर सकता है। मेटफॉर्मिन। 842 विच इज रॉन्ग अबाउट अलेंड्रोनेट नोट काज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये अलेंड्रोनेट है ना, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेगा। 843 tachycardia, tremor, and increment in AV node conduction are uncommon effect which is unlikely to occur with beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स के साथ ये वाले इफेक्ट नहीं होंगे सारे, ये जो ऊपर बोले हुए ना, ये बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं होंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर के साथ क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, बट ये जो ऊपर वाले सारे हैं जितने भी, ये बीटा ब्लॉकर के साथ नहीं होंगे। वो इसलिए लिखा कि अनलाइकली टू ऑकर। 844 nicotinic blocker least likely to cause increase in salivation जो भी है, ठीक है। इधर गया, हाँ ठीक है। अच्छा, ये नहीं सेलिब्रेशन नहीं करेगा, हाइपो सेलिब्रेशन करेगा या ड्राई माउथ करेगा, ये तो वो सिंपल सा वही सारा रिपीट हो रहा है पीछे वाला। 845 ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन विच इज नॉट ट्रू, जीरोस्टोमिया एंड टेकिकार्डिया। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है ना, उसमें होता क्या है, मतलब कि वो पिन पॉइंटेड हो जाता है, वो जो प्यूपल होता है अनरिस्पॉन्सिव होता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है उसमें। इसमें मतलब फेसिकुलेशन हो जाती है, डायाफोरेसिस हो जाता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, ठीक है। बट ये जो टेकिकार्डिया और जीरोस्टोमिया नहीं होंगे इसमें, और इसकी ऑर्गेनोफॉस्फोरस की फॉस्फेट की पॉइजनिंग। 846 पेनिसिलिन लीज कॉज ड्रॉजीनेस। ठीक है जी, पेनिसिलिन है जो वो ड्रॉजीनेस कॉज नहीं कर सकते, ठीक है। ये अभी पहले भी आया था, पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट्स में कि वेट गेन कर देते हैं, हाइपरटेंशन कर देते हैं, एक्नीज बना देते हैं,
हाइपरग्लाइसीमिया कर सकते हैं। तो इस तरह के ये साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं, लेकिन ये ड्राउजीनेस नहीं करेंगे। 847 प्रेनिसोलोन व्हाट इज नॉट साइड इफेक्ट, वो वही वाला होगा कि ड्राउजीनेस इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ड्राउजीनेस एंड ल्यूकीमिया, ठीक है, ये हालांकि ल्यूकोसाइट्स को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि इम्यूनिटी भी आपकी ल्यूकोपीनिया इफेक्ट हो कह रहे सकती हैं। है। हाँ ल्यूकोपीनिया ये नहीं है, ये भी नहीं है ना। हम्म, इसकी वजह से मतलब कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। ल्यूकोपीनिया का वैसे बता रहा हूँ कि ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएंगे और इम्यूनिटी आपकी इफेक्ट होगी इससे, सही। लेकिन ये उसका प्रेनिसोलोन का साइड इफेक्ट नहीं है। 848 prednisolone does not cause rheumatoid arthritis remission, induce remission, bold, induce and maintain methotrexate least वन मेंटेन रिमिशन इज prednisolone। अच्छा जो रिमिशन होता है ना, ये मिस जीगा पूछनी थी, मुझे याद आया। रिमिशन ये होता है कि जो साइलेंट सिम्टम्स होते हैं ना वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इफ ये स्पेसिफिकली वर्ड यूज मतलब कि किया जाता है ये इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और ये जो जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, कि अगर रिमिशन बोला जाता है ना तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ठीक हो रहा है, कोई सिम्टम्स साइलेंट सिम्टम्स रिपीट नहीं हो रहे, वापस नहीं आ रहे, तो ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। और इस केस में ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है ना प्रेडनिसोलोन, इनकी वजह से रिमिशन नहीं आता, मतलब कि इनकी वजह से साइन और सिम्टम्स खत्म नहीं हो रहे होते, हम ले रहे होते हैं लेकिन साइन और सिम्टम्स खत्म नहीं हो रहे होते। किसकी वजह से खत्म होते हैं? वो एक ड्रग है गोल्ड, उसकी वजह से, ठीक है। और जो मीथोट्रिक्सेट है ना वो मेंटेन रखता है इसको, रिमिशन को, उसको वो भी साइन और सिम्टम्स नहीं आ सकते, ठीक है। जो लीस्ट वन मेंटेन करता है ना वो प्रेडनिसोलोन है, कि उसकी वजह से यहाँ तो आते ही नहीं है, तो यहाँ बहुत कम रिमिशन होता है, ठीक है। समझ लगी है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि रिमिशन का हाँ वर्ड आता हाँ, है ना। आगे आगे। हाँ। हाँ स्पेशली। 849 849 है जी, साइड इफेक्ट ऑन फेडिबिन, ड्राउजीनेस नहीं है, डिजीनेस है, ठीक है। ये दोनों सेम सेम है। डिजीनेस मतलब कि वो बंदे को फील हो रहा होता है कि जैसे मैं गिरने लगा हूँ, और जो ड्राउजीनेस है वो मतलब कि बिल्कुल बंदा टायर्ड थका थका रहता है, ये वो चीज़ है, डिजीनेस ड्राउजीनेस होता है नहीं करेगी। चक्कर आना, और ड्राउजीनेस होता है नींद आना। हाँ हाँ, मतलब कि थका थका और बंदा जैसे हाँ। वही ना नींद वाली, और जो डिजीनेस वही होता है ना कि बंदे को ऐसा लगता है कि जैसे फेंट होने लगा हूँ, मैं गिरने लगा हूँ। चक्कर आना वही ना, फेंट आना, फेंट, चक्कर आने को फेंट कहते हैं शायद। हम्म, अरे हाँ दोनों जो अभी हो रहा है हम लोग को वो। हाँ जी वही है वही। 850 निफेडिपाइन इज नॉट काज गर्ड, ये गर्ड इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज नहीं करता निफेडिपाइन, इसका इसमें कोई रोल नहीं। नहीं इसमें यूज मिल्क नहीं एलर्जी होता। वो यूज भी नहीं होता और करता भी नहीं है। सही। हाँ यूज है, मैंने तो पढ़ा नहीं, यूज पढ़ा, ठीक है। 851 मिल्क एलर्जी इज ड्यू टू प्रोटीन, मिल्क एलर्जी होती ही प्रोटीन की वजह से है। 852 एंटी कन्वल्सन नीज आई एग्जामिनेशन, बीटा बैटरीन है ना जो, इसके लिए मतलब कि हमें प्रॉपर आई एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है वीकली, या मतलब कि एवरी ट्वाइस अ मंथ, इसमें जरूरत पड़ती ही पड़ती है कि जो एपिलेप्टिक के पेशेंट बीटा बैटरीन ले रहे होते हैं ना उनको आई एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या है कि ये सीवियर इफेक्ट करता है आइज पे, और इवन ये विजन लॉस कर देता है। विजन लॉस कर देता है, ये इसका इफेक्ट है। 853 ये तो कितनी मतलब रिपीट हुआ है। एड्रेनालिन ऑटो इंजेक्टर पता है सबको, जो बता, ठीक है। जो एनाफाइलेक्टिक मत शॉक में देते हैं ना वो आईएम देते हैं, ठीक है। और जो इसमें रोंग है ना, वो मतलब कि रोंग ये है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक में आईएम क्या नाम है, सबकुटेनियस नहीं देते, ठीक है। और ये फुल डोज भी नहीं देते, ठीक है, ये इंटरवल्स में देते हैं, और ये आईएम देना दोबारा चाहिए। बताइएगा। एड्रेनालिन जो ऑटो इंजेक्टर है ना, इन केस ऑफ हम्म। एनाफाइलेक्टिक शॉक है ना, जो जी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें ये जी जी। आईएम देते हैं, ठीक है, आईएम। सही है। तो उसमें मोस्ट प्रेफर्ड जो वे है ना वो यही है, आईएम है, ठीक है। लेकिन इसमें जो रोंग है ना, वो रोंग ये है कि ये सबकुटेनियस नहीं देते। आई एम टॉकिंग अबाउट एनाफाइलेक्टिक शॉक, सिर्फ एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात हो रही है, ये सबकुटेनियस नहीं देंगे। और ये भी इसके बारे में सही। गलत है कि ये फुल डोज दे देते, फुल डोज नहीं देते, ये इंटरवल्स में देते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके। और इन केस एक एडिशनल ये है कि अगर आईएम ये वर्क नहीं ना कर रहा तो फिर आईवी दे सकते हैं, बट सबकुटेनियस का ऑप्शन नहीं है एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। ओके। 854 एसिड नोट यूज विद साइटोटॉक्सिक methotrexate, ठीक है। ये आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट तो दी स्टार्टिंग में रूमेटॉइड। एड्रेनालिन लिखा, जी स्टार्टिंग में मैं पूछ रहा था कि स्टार्टिंग में एड्रेनालिन की बात हो रही थी, बाद में जी एट्रोपिन जी, की बात। एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर वही होते हैं ना, तो एनाफाइलैक्सिस में एट्रोपिन, वही देते हैं। एट्रोपिन की भी बात हो रही है। एट्रोपिन का वो उन्होंने लिखा हुआ है कहाँ पे, नहीं एट्रोपिन की बात नहीं हो रही,
एट्रोपिन का प्रोपीन को उन्होंने लिखा सिर्फ हुआ है, आईएम देते हैं इन केस ऑफ और वो भी रोंग है ना, सिर्फ आईएम नहीं देते, वो आईवी भी दे सकते हैं जो एट्रोपिन है। ये मैं आपको ओनली आईएम अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ है एएमएच इनमें। गाइडलाइंस बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आईएम ही लिखा हुआ है ना, वो भी रोंग है, इसको हम आईवी भी दे सकते हैं। सही। वहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ आईएम। इसका मैं पूरा आर्टिकल आपको सेंड कर दूंगा आईएमएच से, इसकी डोजेज नहीं, बना के आईएम ना। दे ही नहीं सकते जहाँ नहीं 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 नहीं, एनाफाइलेक्सिस। आईएम के एट्रोपिन साथ का आईवी दे सकते हैं। जो है ना एपिनेफ्रिन या क्या नाम है अपना एड्रेनालिन, ये तो हमने एनाफाइलेक्टिक शॉक में ना हमने देना ही आईएम है, ठीक है। आईएम अगर इन केस वर्क नहीं कर रहा तो फिर आईवी दे सकते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक में सबकुटेनियस नहीं लेना, बस इतना याद रखना। अगर क्वेश्चन में आता है ना नहीं, कि विच आप रूट प्रेफर्ड। नहीं वो जी जी। समझ गए, वो उसके बाद ये एट्रोपिन के बारे में जो आप बोल रहे थे वो प्लीज रिपीट कर। एट्रोपिन का तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। एट्रोपिन का मैंने ये कहा है कि एट्रोपिन का उन्होंने, ये बोला है आईएम के साथ आईवी भी देते हैं। अगर हाँ आईएम एट्रोपिन के इफेक्टिव जो, नहीं होगा तो आईवी देंगे। एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज होता है एड्रेनालिन और एट्रोपिन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे थे कि एट्रोपिन नहीं दे सकते, वो किस कंडीशन में नहीं दे सकते, बस वो नहीं पूछ नहीं रहा नहीं था। नहीं, एट्रोपिन का मैं ये कह रहा था कि एट्रोपिन यहाँ पे लिखा सबक्यूटेनियस हुआ है नहीं कि दे सकते। आईएम ही प्रेफर्ड है, बट आईएम प्रेफर्ड नहीं है, वो तो, आईवी भी दे सकते हैं। तो बस इतना, बाकी एट्रोपिन की सबक्यूटेनियस डिटेल में तो नहीं मैं दे गया ही नहीं। सकते, ये बोला था उन्होंने, सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते। शॉक्स वो में वो सब। नहीं दे सकते ना, वो एड्रेनालिन नहीं दे सकते, एपिनेफ्रिन नहीं दे सकते। चलो हाँ, ठीक है, आगे उसका चलो। एक्शन स्लो हो जाएगा, इसके लिए होगा जी ना। जी जी। अच्छा 844 एसिड नॉट यूज विद साइटोटॉक्सिक मिथोट्रिक्सेट, ये टॉकिंग अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं दे सकते, ठीक है। या मिथोट्रिक्सेट देंगे ये या एसिड पॉइंट मुझे देंगे। समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, एनसेड नॉट टेकन विद साइटोटॉक्सिक न्यूक्लियोटाइड क्या मतलब। ये मेरे ख्याल से ना, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, जिसमें ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं, मिथोट्रिक्सेट भी दे सकते हैं, एनसेड भी दे सकते हैं, बट ये दोनों इकट्ठे नहीं दे सकते। मिथोट्रिक्सेट को हम किसी भी मैब फैमिली के साथ दे सकते हैं या मुबाब, उसके साथ दे सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं दे सकते, इनका इंट्रैक्शन आ जाता है। अच्छा। मिथोट्रिक्सेट जब भी देंगे ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो किसी मैब फैमिली, इनफ्लिक्सिमैब, रिथुक्सिमैब, इनके या एक इटेंसेप्ट हमने पढ़ा था, उसके साथ ये दे सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं देंगे। ये है। सही। बाकी अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं मतलब कि वो इंटरेक्शन है, इतना समझते हैं कि मिथोट्रिक्सेट को मैप फैमिली के साथ देंगे, बायोलॉजिकल डिमांड्स के साथ उसके साथ नहीं देंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ सकता है ना। ठीक है। 855 इम्यूनोड्रोन इफ पेशेंट हैज फीवर कॉल इमरजेंसी। हाँ, जो अगर इम्यूनोड्रोन जो पेशेंट्स ले रहे हैं ना, तो अगर उनको बुखार हो गया ना, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कर सकता है, तो लिहाजा इसमें प्रेफर्ड यही है कि डॉक्टर को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि क्या मसला है। 856 व्हाट हैपन इफ लो इन डिक्रीज प्रोटीन इन ब्लड एडिमा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं ना, वो वाटर में मैग्नेट होती हैं, ठीक है, वो पानी को उसमें से ब्लड वेसल्स में खींच लेती हैं, ठीक है। तो इफ देयर इज नो प्रोटीन, इट्स मीन के वाटर अक्यूमुलेट जो होगा ना, वो टिश्यू में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। ये तो मैं आतिफ ने भी बड़ी डिटेल से बताया था। अच्छा, आगे है जी 857 बेंजोडाइazepines टॉक्सिसिटी इन ब्लड, फ्लूमेजानिल। ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी के लिए फ्लोमेजानिल देते हैं, इसका एंटीडोट है। आगे केमिस्ट्री स्टार्ट होने लगी है, तो ये बहुत सर खपाने वाली, वो ऐसे याद करना पड़ना है। अच्छा, कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है, और इनके सेंटर में ना एक कार्बन एटम होता है, ठीक है। 859 एटलीस्ट टू कार्बन कायरल कार्बन डायस्टियो स्टियो, क्या है डायस, ये स्पेलिंग नहीं आता स्टियोसोमर। है। हाँ, स्टीरियोसोमर जो भी है, ये एफिड्रीन उसकी एग्जांपल दी है कि कम से कम ना उसमें दो कायरल कार्बन होंगे। डाई से याद कर लेना, डाई 860, मीन्स टू। हाँ डायट वो वही सीधा सीधा ना, जो सीधा सीधा वो तो वैसे ही चल रहा हूँ ना। कैन कंटेन वन कायरल कार्बन एनेंशियोमर्स, इनेंशियोना ई एन, ए आई एन जो ओ एन ई वन एपिनेफ्रिन जो आ भी है, गया। वो एक ही करेगा, वो उसका भी मतलब एपिनेफ्रीन है। कम से और कम एक होना चाहिए उसके अंदर ये। कम से कम एक होना चाहिए, और ऊपर वाले में जो एफिड्रीन वाला है उसमें एटलीस्ट टू है, उसमें दो है हाँ। एफिड्रीन में, और एपिनेफ्रीन में कम से कम एक है। अच्छा 861 एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है, और इनका क्या सेम मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चरली दे कैन डिफर विद ईच अदर,
ठीक है, बाकी ये जो मोलिकुलर वेट है और जो फॉर्मूला है ना वो उनका सेम ही होगा। 862 डायस्ट्रियोमर्स आर सिस एंड ट्रांस, ये दो पोजीशंस पे होता है इनकी, और आपको पता ही है कि दो पोजीशन, सिस पोजीशन होती है और ट्रांस पोजीशन होती है। तो जो डाया है वो वैसे ही दो पे है, तो ये दोनों पे होगा। ठीक है, ये सिस में ट्रांस दोनों पे होता है। 863 आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी एक्सेप्ट फॉर रोटेशन ऑफ प्लेन पोलर, जब उनमें से लाइट गुजारी जाएगी ना उसके अलावा। वाइल जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं ना हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो रेसिमिक मिक्सचर्स है ना उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, और जो आइसोमर्स है ना उनकी सेम होगी। बस इनका इतना याद रखिए। 864 एनेंटियोमर्स नॉट सेम एज डायस्ट्रियोमर्स, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। जैसे वो आपको कल ना ग्लूकोरोनाइडेशन ही कहना आ रहा था, मुझे ये नहीं कहना आ रहा। तो क्या नाम है, और एटलीस्ट क्या है, फिर अभी वर्ड आएगा 864 मैं बोल दूंगी। हाँ, ओके। एनेंटियोमर्स नॉट सेम एज डायस्टीरियोमर्स, जो मर्स। भी इससे स्टीरियोमर्स, मसला नहीं है। ठीक है, और एटलीस्ट अरे डाई अप्रोप्रिएट। स्टीरियो उमर होता है ना, उमर आपके दोस्त का नाम है, हाँ, डाई मेरा कोई स्टीरियो दोस्त उमर। नहीं उमर। डायस्ट्रियो और है, एटलीस्ट अब बन अप्रोप्रिएट गया दे है। हैव द सेम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इनका मॉलिक ये इनकी जो कम से कम प्रॉपर्टी है ना वो यही है कि इनका सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, ये जो उम्र है ये इसका। 865 एनेंटियोमर्स आर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, इनमें ना मैं थोड़ी सी आपको दो डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि अगले 4-5 ना वो इजीली समझ में आ जाएगा। एक टर्म होती है सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, मिरर इमेज, और एक होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं ना, ये मतलब कि वो होते हैं कि एन ऑब्जेक्ट और इट्स मिरर इमेज, जो इसका ऑब्जेक्ट है ना और इसका जो मिरर इमेज है वो आइडेंटिकल होंगे, एक सेम होंगे, बट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। वो लेकिन हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, होंगे सेम ही लेकिन हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की बात हो रही। बट जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे ना, वो एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज आर डिफरेंट, वो होंगे डिफरेंट बट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है, वो क्या नाम है, डिफरेंट भी होंगे, उनको डिस्टिंग्विश भी इसको कर मैं पाएंगे, और जो एक्सप्लेन ऊपर करूँ। वाले वो जी जी करते हैं। देखिए मिरर इमेज है, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं। ठीक है। एक हम्म, शीशे के सामने वाला, एक आइसोमर आपका शीशे का बंदा है और एक आप हो। ठीक है। सुपर इम्पोज, ये आपका जो सीधा हाथ होगा ना, अगर जो शीशे वाला बंदा है ना, अगर आप उसको टर्न करो अपनी डायरेक्शन में, मुंह उस तरफ घुमाओ, तो उसका आपका सीधा हाथ ना उसका उल्टा हाथ बनेगा। उल्टा हो जाए। ठीक है। तो ये मिरर इमेज है। ठीक है। और सुपर इम्पोज क्या होता है कि अगर आप उसको डायरेक्शन घुमाओ उस तरफ, तो आपका जो सीधा हाथ है जो आप उठा रहे हो, वो जो है उसका भी सीधा हाथ ही बन रहा है। मतलब जैसे अगर ओ एच राइट पे है तो उसका भी ओ एच राइट पे है, लेकिन जो मिरर इमेज है उसका एक का ओ एच राइट पे तो दूसरे का ओ एच उसी पोजीशन पे लेफ्ट पे बना हुआ है, मतलब पूरा घुमा हुआ है। रोटेट हाँ करने पे इस सेम हो तरह से। जाएंगे। हाँ ऐसा रोटेटेड ही है, ना कि रोटेट लेकिन हो करने नहीं रहा पे है ये सेम हो रोटेशन जाएंगे। से, जो है ना ये लोग कंफ्यूज जाएंगे, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट से। वो रोटेट नहीं हो हाँ, रहा है, वो ऐसे ही रहता है, मगर वो है कि वो सेम होते हैं मगर मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज होता है शीशे के जो इमेज होती है ना आपकी, उसका आपका जो सीधा हाथ होता है ना वो आपका उल्टा होता है, और उल्टा हाथ जो होता है वहाँ का सीधा होता है, वो वाली बात है सारी। समझ नॉट गया? सुपर इम्पोज है। समझ आया या नहीं आया? सुपर जी जी, इम्पोज आगे मतलब मुझे तो आ आगे। गया, वो तो मैंने एक दो जैसे आपके डेफिनेशन दोनों देखी थी हाथ है ना, मैंने। हमारे जो दोनों हाथ है ना वो दोनों मिरर इमेजेस हैं, वो सुपर इम्पोज नहीं है। हाथ के ऊपर हाथ रखिए तो अंगूठा छोटी उंगली पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन है तो दोनों मिरर इमेजेस ना। तो ये वाली हाँ, एग्जांपल है। हम्म, सुपर इम्पोज होता है ना, तो हमारा जो अंगूठा अगर हम हाथ के ऊपर हाथ रख, तो फिर अगर सुपर हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो फिर अंगूठा जो है ना अंगूठे के ऊपर आ रहा होता है, छोटी उंगली के ऊपर आ रही होती है, हमारी सुपर इम्पोज नहीं है, हमारे हाथ मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे सेम डायरेक्शन में, सेम मुंह, ये नहीं है कि हाथों को हाथ से मिला रहे हैं तो जाहिर है अंगूठा अंगूठे से ही मिलेगा। हाथ के ऊपर हाथ रख के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों मिरर तो इमेजेस हैं। सही है। मिरर इसको आप इमेज कैसे करिए। होंगे, एक अंगूठा तो इस तरफ जा रहा है और एक थंब इस तरफ हाँ जा रहा है। मिरर इमेज है ना, इसको मिरर इमेज बोलते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि आपका अंगूठा अंगूठे के ऊपर ही आ रहा है और छोटी उंगली। मिरर इमेज का मतलब है हाँ, जैसे बिल्कुल जैसी इमेज है, सही है। डायरेक्शन अलग है अच्छा, दोनों हम हाथ अगर मिरर इमेज। पाम से मिलाएं, देखिए ऐसे उन्होंने सुना, अगर हम पाम से मिलाएं पाम को, तो हाँ ये सुपर इम्पोज है, और अगर हम हाँ। उल्टा हाथ हाथ रखें तो वो नॉट सुपर इम्पोज है। मिरर इमेज ऐसे हो गया कि है एक जैसे बिल्कुल दिखने में, बिल्कुल आइडेंटिकल, हाँ, देखने में तो एक जैसे, लगा के हाथ तो देखे, है ही एक लेकिन जैसे, जो उसका दाया है वो लेकिन उसका सुपर बायां है, इम्पोज आपका और दायां है नॉट तो। सुपर इम्पोज का हाँ ये है। सुपर इम्पोज हो गया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे ना। नहीं डायरेक्शन नहीं चेंज बस करेंगे। हाँ।
डायरेक्शन नहीं चेंज Direction लेफ्ट राइट की तरफ आएगा, लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा। नहीं, डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं सकते ना, इनएंशियोमर्स की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो कंपाउंड बने नहीं हुए नहीं, ही हमने नहीं हैं। करना, वो हमें ऐसे फील होगा ना कि जैसे वो हमारा उल्टा उसका डायरेक्शन सीधा चेंज का ये। मत बोलेगा, वो जो है ना ये सब कंफ्यूज कर देंगे। सीधा सीधा ये है कि अगर आपको मिरर इमेज देखना है ना, सुपर इम्पोज देखना है, तो आपको उसके ऊपर रख के देखना पड़ेगा। हमारे हाथ सुपर इम्पोज नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि वो एक दूसरे के मिरर इमेज है एक जैसे, मगर इसका ओके। दायां उसका बायां, उसका बायां इसका दायां है। वो और बात है कि आप अच्छा अच्छा दोनों अच्छा, हाथ ठीक मिला है, लो, अब आप समझ उसको लगी सुपर मुझे। इम्पोज की एग्जाम्पल ले लो, लेकिन वो सुपर इम्पोज की एग्जाम्पल नहीं होती, क्योंकि आपको एक के ऊपर एक ओवरलैप करके रखना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक दो है। कॉपीज सही जो है। है ना वो सुपर इम्पोज्ड है, तो आपने एक के ऊपर एक रखा और सारे कॉर्नर्स उनके एजेस जो है वो एक जैसे आ रहे हैं, तो ये दोनों कॉपी सुपर इम्पोज्ड है। इस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप सामने ठीक हो गया। सामने से मिलाएंगे ना, तो वो जो है मिरर इमेज या सुपर इम्पोज के वो नहीं देगा। ये इस तरह से है कि आप एनैंशियोमर्स के दो स्ट्रक्चर्स की डायग्राम निकाल लें नेट पे, इमेजेस। एक ही कंपाउंड होगा, उसके दो एनैंशियोमर्स होंगे, आप देखेंगे एक का ओ एच एक तरफ आ रहा होगा, दूसरे का दूसरे साइड पे आ रहा होगा। सुपर इम्पोज की एग्जांपल निकालेंगे, दोनों डायग्राम्स बिल्कुल ऐसे होंगे कि राइट वाला जो होगा उसकी भी राइट वाले पे ही फंक्शन ग्रुप लगा हुआ होगा उसी आइसोमर का। एक कंपाउंड के दो आइसोमर होंगे, लेकिन सही है। स्ट्रक्चर्स जो है ना, फंक्शन ग्रुप एक ही साइड पे लगे हुए होंगे, एक हम्म। पोजीशन पे। अच्छा, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं डायस्ट्रीमर्स, होते हैं जो सुपर इम्पोज भी होते हैं और मिरर इमेज भी होते हैं। यही याद करने की चीज है, यही समझने का पॉइंट है। ये आज चीज आपको समझ में आ गई ना कि मिरर इमेज क्या होता है, सुपर इम्पोज क्या होता है, आप सब समझ में आ जाएगा कि आइसोमर्स में यही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है कि जो है कौन सा मिरर इमेज है, कौन सा सुपर तो इम्पोज है। नहीं, रेसिमिक ये नहीं पूछी, मैं ये पूछ रही हूँ एनेंशियोमर्स में नॉट सुपर सुपर इम्पोज है, लेकिन ये जो सुपर एक इम्पोज आपको और मुझे मिरर याद इमेज नहीं आ किस में रहा, होता आपको है? देखना पड़ेगा, वो आ जाएगा इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ, या आप सर्च इसमें भी कर देखते सकते हैं, शायद आगे कुछ आएगा। हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, 867 रेसिपिक मिक्सचर रेजोल्यूशन टू सेपरेट एनएंशियोमर्स। रेसिपिक मिक्सचर्स में मतलब कि एनएंशियोमर्स को सेपरेट करने के लिए ना रेजोल्यूशन क्या की नाम बात है कर वो। रहे एट हैं, सिक्सटी सिक्स एट रेजोल्यूशन की सिक्सटी बात सिक्स कर रह रहे गया। एट 866 सिक्सटी रह सिक्स गया। 4 एसिमेट्रिक कार्बन आइसोमर्स, मतलब कि उसके 4 एसिमेट्रिक कार्बन है इसके। अब ये लिखा हुआ 2 2 n हमने पढ़ा था, 16 था, अब ये क्या है? ये है पता किसी को? हैं। हाँ, फिर हमने जो 2 वाला रेज़ नसर टू में पढ़ा पावर था ना, वो n। 2 इज इक्वल देखो, टू 2n था। कंपाउंड्स विद 4 एसिमेट्रिक कार्बन, जितने एसिमेट्रिक कार्बन होंगे ना उतने n की वैल्यू होगी। और इसका फॉर्मूला है आइसोमर्स का 2 रेज़ टू पावर n। अगर 4 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2 रेज़ टू पावर 4, तो 4 टाइम 4 को अगर आप मल्टीप्लाई या 4 टाइम 2 को आप कर ले मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इस तरह से हो जाएगा। हाँ वो 4 4 जा 2 16 को हो हमने गया, 4 टाइम करना है। तो लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली। n नहीं था ना, तो वो मुझे कंफ्यूज कर रहा था। हाँ, ये मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये लारा थोड़ी है ना इस तरह की। इसको फिर भी मैं निशान लगा रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जब अला में किया था ना तो वहाँ पे n था। तो वो तो सीधा सीधा था कि वो ठीक है, 2 इज पावर नहीं, वो मतलब 4 किसी टाइम्स और करेंगे। वो दो एक साथ मिले हुए थे, एक आइसोमर्स का 2n होता है और एक और कंपाउंड का नाम भी दिया हुआ था, पता नहीं क्या था वो, डाइस्टेरोमर था क्या था, उसका फॉर्मूला था n खाली, इसका नहीं था, इसका हम्म। 2n था। अच्छा, नहीं देख लेते देख रेसिमिक लेते। मिक्सचर का देखिए 867 में ना वो रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम्म। आप बताएं। अच्छा, रेसमिक मिक्सचर रेजोल्यूशन टू सेपरेट एनएंशियोमर्स। जो इसकी यही बताना चाह रहे हैं ना कि वो जो इसकी रेजोल्यूशन के प्रोसेस, इसका हमने देखा था कि डिसोल्यूशन के थ्रू वो उसको एनएंशियोमर को सेपरेट करते हैं। रेसिमिक मिक्सचर्स आर एनोमर सेपरेट किए थ्रू जाते हैं, रेसिमिक डेसोल्यूशन मिक्सचर डिसोल्यूशन। डेसोल्यूशन टू सेपरेट एनएंशियोमर्स इन रेसमिक मिक्सचर्स। ये ये गलत है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद, मतलब कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमने डिसोल्यूशन पढ़ा था कि डेसोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ना रेसिमिक मिक्सचर्स में ना एनएंशियोमर्स को सेपरेट किया जाता है। इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने ये केमिस्ट्री केमिस्ट्री पार्ट है करी ना, भी तो नहीं है वही ना, तो मतलब याद कि भी नहीं है ये। ना किसी को, इतना एक्सपर्ट है इसमें ना। नहीं नहीं, मुझे याद है क्योंकि वो तभी मैंने किया था, तो उसमें डेसोल्यूशन था। ठीक है, फिर इसको मैं इसको भी निशान लगा रहा हूँ, देख लेते हैं इसको। अच्छा, रेसिमिक मिक्सचर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, विच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डी डेक्स्ट्रो एंड एल स्टीरियो आइसोमर्स। इसके मतलब कि जो डेक्स्ट्रो और लिवो जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, वो इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली का मतलब कि एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे कि ये लिवो डेक्स्ट्रो है ना, कि 2 डिफरेंट फॉर्म्स में ये होंगे। 869 नीडेड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एसिमेट्रिक सेंटर। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, इसमें जो उसके सिमेट्रिकल, क्या है ये एसिमेट्रिक ये सेंटर, ये सिमेट्रिक समझ आ रही है सेंटर का कुछ? मतलब होता है कि जो कार्बन होगा ना, ऐसा एक कार्बन होना वो बहुत जरूरी है उसके अंदर जिसके चारों तरफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हो।
यानी अगर एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो दूसरी साइड पे कोई कार्बन का कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो तीसरी साइड पे कोई और एल्डिहाइड या कोई और चीज लगी हुई हो, जैसे अगर एक मीथेन लगा हुआ है या इथेन लगा हुआ है, एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एक साइड पे जो है वो कोई और एल्डिहाइड हो, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई इस तरह की चीज हो या OH हो, तो एसिमेट्रिक कार्बन कहते ही उसे कि जिसके चारों जो वैलेंसीज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑक्यूपाई कर रही होती है, उसको कहते हैं एसिमेट्रिक। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी ठीक के है, लिए बहुत जरूरी ये होता ऐसे है। समझ ले कि एक सी है, उसके चारों साइड पे एक एक एच एच बॉन्ड लगा हुआ है। एच बॉन्ड गलत है, ये एच बॉन्ड तो सिमेट्रिक एक होता है, जैसा और वो सिमेट्रिक हो गया सिमेट्रिक हो ना। जाएगा। एसिमेट्रिक अच्छा, वो वो तो मतलब सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो हो अलग अलग जाएगा। गया। होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अच्छा अच्छा, कोई अलग अलग और होना फिर चाहिए, एक ठीक कोई है। और, यानी ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं उसमें, तो इस तरह से ओके, ठीक है। एसिमेट्रिक का टर्म एट इसीलिए सेवन, यूज कर रहे हैं। चलो 870। ठीक है, ठीक। 870 meso compounds contain internal mirror image which keeps superimpose, फिर आ गया superimposable image upon rotation, optically inactive, consist of even number 2 4। ठीक है, ये जो meso compounds होते हैं ना, ये chiral compound होते हैं with chiral centers। ठीक है, इनका मतलब कि वही जो हमने ऊपर वाला किया था कि उसके ना क्या नाम है, सेंटर में एक chiral आइटम कंपाउंड जरूर होगा। और अब ये आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है, विच कीप सुपर इम्पोजिबल इमेज, वही जो मिसोरिया ने ये कह रहे बताया, हैं कि अपॉन वैसे मिरर रोटेशन फिर इमेज होते हैं लेकिन रोटेशन पर सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं, जैसे सुपर अगर आप अपने इम्पोजिबल हो हाथों की जाएंगे। एग्जांपल ले हाँ, लो कि एक के ऊपर एक वही रखे ना। रहो तो वो मिरर इमेज होते हैं, मगर ये अगर रोटेट कर दो ना एक हाथ को तो वो सुपर इम्पोजेबल हो जाते हैं। ठीक। हम्म। अच्छा, एट केमिस्ट्री आपकी अच्छी लग रही है। 871 पता एस नहीं क्यों मुझे आइसोमर ऐसा ऑफ लग रहा है कि मिरर जैसे इमेज। मुझे आता है ये, हालांकि पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ चलो, फिर आप बोलते हैं क्योंकि मेरी असल तो में केमिस्ट्री ये बहुत वो वाले बढ़िया है। कॉन्सेप्ट हैं जो फार्मडी के कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे, तो वो इसका मतलब हमारी टीचर बहुत हम्म। अच्छी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ाया था, इसलिए जो मुझे आ रहा है ये सब याद। हमने तो वो बस जो था ये सारा धक्के से केमिस्ट्री किया था लास्ट फार्मडी में सेमेस्टर अच्छे में। से पढ़ा था हमने, तो इस वजह से मुझे याद आ रहा हम्म। है। 871। चले, एस आइसोमर मिरर इमेज होता है टू दी आर आइसोमर ऑफ दी कोरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड के, जो जो भी एस कंपाउंड आइसोमर होगा है ना। ना, हाँ वो जो भी होगा ना आर उस पे कोरेस्पॉन्डिंग होगा, वो उसका मिरर इमेज मिरर होगा इमेज आर होगा पे। इसका हमेशा। हाँ, ठीक है। एट अच्छा, ये सेवेंटी वाली बात नहीं टू बताई, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर मतलब। जो जो ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्टिव ना हो, उनके हमेशा जो है ना ऑड नंबर की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आपने अगर कुछ लिखा है इसके एग्जिस्ट बारे में इन वो टू कैसा डिफरेंट बता सकते फॉर्म्स हैं। ना। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना, ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। दो इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। कि जैसे हमने वो नहीं किया था कि डेक्स्ट्रो और लीवो, एल आइसोमर्स और डी आइसोमर्स, ये है ऑप्टिकली नंबर एक्टिव का जो क्या मुझे सीन है? मिला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नंबर लिखा किधर हुआ। गया? वो कह रहे हैं कि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते वो हमेशा इवन नंबर्स में हम्म। होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सही है। इवन अच्छा, नंबर्स इनकी में जो बात होते करें, हैं, ठीक है, हाँ ऑप्टिकली इवन इनएक्टिव नंबर्स में कंसिस्ट जो ऑफ होते हैं इवन। ना वो हमेशा इनएक्टिव होंगे, क्योंकि जाहिर है वो नलिफाई कर देते हैं ना, दो अलग अलग अगर होंगे। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो वो ऑड नंबर में होंगे, मतलब या एक होगा या, वैसे 3 4 तो नहीं होते, तीन और जैसे 6 5 5 तो नहीं होते, मगर जो वैसे बता रहे हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होते हैं ना वो कंसिस्ट इवन नंबर, आगे उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ कि कार्बन की बात हो रही है, कायरल कार्बन की, या उसकी बात हो रही है, आइसोमर की बात हो रही है। ये क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। 872 व्हाट डेक्स्ट्रो और आर मींस, रोटेट पोलराइज्ड लाइट टू द राइट। मतलब कि हाँ डेक्स्ट्रो और आर का क्या मतलब है कि ये पोलराइज्ड लाइट को ना राइट की तरफ बेंड कर देते हैं, राइट साइड पे, ऐसा ही है मिस? जी जी। ठीक है। 873 एल आइसोमर ऑफ एड्रेनालिन इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन डी। ठीक है, जो इसका एल आइसोमर है ना एड्रेनालिन का, वो डी से 20 टाइम्स मोर पोटेंट है और मोर मोर एक्टिव है और ज्यादा इफेक्ट देगा। हम्म। 874 trans groups on both sides isomers of diethyl stilbestrol is more active than cis। ठीक है, why drug fits to the receptor well। मतलब कि उस रिसेप्टर पे उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, मतलब कि जो ट्रांस का आइसोमर है ना वो मोर एक्टिव होगा देन सिस पे, कि जो ट्रांस पोजीशन पे ना उसकी रिसेप्टर के साथ एफिनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ज्यादा अच्छे से वहाँ पे अटैच होकर अपना इफेक्ट देगा। और ये बेसिकली होता क्या है, ये सिंथेटिक नॉन स्टीरॉयडल एस्ट्रोजिन होता है, जो डायल इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल है ना, सिंथेटिक नॉन स्टीरॉयडल एस्ट्रोजिन है। एक्सक्लूजन और है। इसकी एफिकेसी उस पे ज्यादा होगी ट्रांस पे कंपेरेटिव टू दिस सिस। इसका जो ट्रांस आइसोमर है ना वो ज्यादा अच्छे से जाके परफेक्टली फिट हो जाएगा ना रिसेप्टर में, इसलिए। फिट हो जाएगा बिल्कुल। हम्म। 875 लिवाट्रिनोल इज एल इन नोरेपिनेफ्रिन। मतलब कि वही जो बता रहे हैं कि जो उसका एल डेरिवेटिव है ना, उसका जो अच्छा, नेम है वो नॉरेपिनेफ्रिन का लिवाट्रिनोल, एल डेरिवेटिव है, ये लिवो एल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है। हाँ। 876 एट्रोपिन
डी एल हायोसाइमन मिक्सचर इज मोर एक्टिव देन डी। अच्छा, जो इसके एल और डी आइसोमर्स है ना, उसमें जो डी है ना, डी मतलब डी ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, एज कम्पेयर डी ज्यादा एक्टिव है, बट जो एल है ना इसका, वो 100 टाइम्स मोर पोटेंट है। पोटेंट एल ज्यादा है, बट जो एक्टिव है ना वो डी ज्यादा है नहीं इसके नहीं, एट्रोपिन के। ये नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डी और एल का जो मिक्सचर है ना योसियामिन का, यानी इन दोनों का जो मिक्सचर देते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हम्म। होता है कि अगर आप खाली अलग से डी दे दो तो। क्यों? ठीक है। उसकी वजह ये है कि एल आइसोमर जो है ना 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है डी से। तो अगर खाली डी दोगे और एक उसका एक्टिव पोटेंट आइसोमर अटैच करके उसके साथ दोगे, तो ज्यादा एक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये मिक्सर की बात हो रही है, लेकिन मैं इसको हाँ, करेक्ट कर दूँ। मिक्सर ज्यादा मतलब कि इफेक्टिव डी है। एक्टिव, ठीक है। डी ज्यादा एक्टिव नहीं है, मिक्सचर ज्यादा एक्टिव है डी के मुकाबले में। उसका रीजन ये है कि उसका जो एल आइसोमर है ना, वो 100 टाइम्स मोर पोटेंट है ठीक है, डी वो से। 100 टाइम मोर तो पोर्टेंट है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो डी जो है ना, अगर आप अलग से दे रहे हो तो वो उतना ज्यादा खास इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगी जितना अगर आप एल के साथ दोगे तो। ओके। 877 warfarin can be used in different therapeutic form, it has optical active form, मतलब कि डिफरेंट रोटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं इसके, ठीक है, वारफरीन के कैन बी यूज इन डिफरेंट थेराप्यूटिक्स फॉर्म। मिस इसका समझ नहीं आई मुझे, थेराप्यूटिक्स फॉर्म डिफरेंट मतलब कि क्या, ये डोजेज फॉर्म की बात कर वॉल्फरिन रहे की हैं? बात कर रहे हैं कि थेरेप्यूटिक फॉर्म्स। हम्म। एक तो मैंने वॉल्फरिन के बारे में पढ़ा था कि इसके दो आइसोमर्स है, जिसमें से एक है जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अगर आप खाली वो दोगे ना तो आपके ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये रीजन हो सकता हम्म। है कि इट हैज ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म। इसके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म भी होता है, अगर आप वो दे दो तो वो अच्छा रहता है। उस हिसाब से कह रहे हैं कि इनके थेरेप्यूटिक फॉर्म्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर आप डोजेज फॉर्म की ठीक है। बात करें तो डोजेज फॉर्म में तो ये खैर शायद उस इंट्रावीनस ही देते हैं इसको तो खाली। ओरल ही होता है, ओरल, वारफरीन ओरल नहीं होता, ओरल सॉरी, होता है। वॉर्फरिन नहीं, हेपेरिन होता था वो तो ठीक है, इंट्रावीनस वो था। हाँ ठीक है, इसकी तो थेराप्यूटिक फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक ये है, ये डोजेज फॉर्म केमिस्ट्री की बात पार्ट है, नहीं कर अब रहे हैं, इसको मतलब कि थेरेप्यूटिक देखना ही फॉर्म्स की पड़ेगा बात जब कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री। ये यही कह रहे हैं कि शायद थेरेप्यूटिक ऑप्टिकल फॉर्म की बात हो रही है ना। आइसोमर की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जो होगा उसका थेरेप्यूटिक लेवल अलग होगा। उसको देख लूंगी मैं, ज्यादा अच्छे से बता दूंगी। मैंने ठीक है। मुझे जितना समझ आया उतना मैं, इसका एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हाँ, होता है केमिस्ट्री आपकी अच्छी है ना। जो यूज करने केमिस्ट्री अच्छी बिल्कुल हाँ, भी नहीं ये है। आप ये जो वो पाँच अंधों छः में है ना, काना ये राजा वाली आपकी बात है कि मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सही बताऊं ना, मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, नहीं, केमिस्ट्री को एट तो मैंने टच भी नहीं किया, ये तो अब वो ये 10-12 फार्मडी के इसमें आ गए कॉन्सेप्ट तो। हैं और कुछ भी नहीं है। 878 चले आप फिर। अच्छा। 878 कन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिटरमिन्ड बाय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर, मतलब कि जो ये कन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना, इनको डिटरमिन किया जाता है एनएमआर के थ्रू, के जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना, इसके प्रोसेस के थ्रू इनको डिटरमिन किया जाता है। 879 conformational isomerism is described as, अब उसकी ना डेफिनेशन आ गई है, नॉन आइडेंटिकल स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन वन और मोर सिंगल बॉन्ड्स, के मतलब कि अब ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ना, इसकी अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपली, कि जो ये क्या होते हैं कि नॉन आइडेंटिकल होते हैं, स्पेशली इनकी अरेंजमेंट होती है ऑफ एटम एटम, और ये मतलब कि रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन, जब इनको रोटेट करते हैं वन और मोर सिंगल बॉन्ड। क्या है, समझ आ रही कुछ, अजीब सी है। जो इसमें लिखा हुआ है उससे बता देती हूँ, पढ़ा हुआ मैंने उसको नहीं है। कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स बेसिकली वो वाली आइसोमेरिज्म होती है जिसमें मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, कॉन्फॉर्मेशन चेंज करता है। यानी वो रोटेट करता हम्म। है, जो उसके जो नॉन आइडेंटिकल स्पेटल जो उसकी अरेंजमेंट होती है ना, वो रोटेट करती है हम्म। एक सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो वो अपनी कॉन्फॉर्मेशन यानी अपनी जो स्ट्रक्चर का जो वो नहीं होता, जो सांचा वो चेंज करता है, शेप चेंज ठीक करता है। है वो, वैसे कह सकते हैं इसको। इसको इसके कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलिए, आपने ये मेरे 10-12 जो किए हैं, मैं आपके किसी दिन कर दूंगा रिपीट। आगे के, हाँ, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं नहीं, परेशान आगे कर, के नहीं, आपके वाले जब आप कर रही होंगी तो आपके मैं 20 कर दूंगा, अरे क्योंकि नहीं, इसमें मैं आपने इसलिए नहीं काफी कर किया रही कि अभी। मतलब नहीं हो रहा कि भाई आप मेरे कर देना, ये तो मुझे आ गया तो मैंने बोल दिया, मैं गलत क्यों? लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ हो हाँ, सकते नहीं थे तो लेकिन मैंने मैं कर भी दिया। मार्क कर रहा हूँ ना, नहीं नहीं, क्योंकि ये मुझे मैंने बस वैसे बिल्कुल छोड़ दी है ना, मैंने इनको करने की कोशिश भी नहीं की, बस मुझे जो जितना पता था वही 888 मैंने chiral इसलिए छोड़े कि। conformation of cyclohexane is equatorial। अच्छा, ये जो है ना कॉन्फॉर्मेशनल की बात हो रही है, यानी उसकी साइज, उसका शेप की बात हो रही है। तो इसमें एक वो भी होता था जो चेयर लाइक आता था, उस तरह का आता था। तो इसका थोड़ा सा बहुत एक आध चीजें देखनी पड़ेंगी, ये बहुत इजी है, क्लियर हो जाएगा ये। हाँ, एक पेज इक्वेटोरियल की जो भी मतलब कि इंफॉर्मेशन बॉन्ड नहीं होते है हैं इसमें ये सब। पर्टिकुलरली टू, हाँ, ये सब इसका आपने मैंने अगर पढ़ा देखा हुआ है तो था। आप मुझे बता दें ट्यूटोरियल का क्या पढ़ा था अब आपने। बॉन्ड इक्वेटोरियल का मैंने देखा था, बॉन्ड पर्टिकुलरली टू एक्सिस ऑफ रिंग, ये मैंने इसकी एक वैसे डेफिनेशन लिखी थी एक्सिस ऑफ, इक्वाटोरियल की, एक्सिस टू ऑफ इस रिंग,
कि रिंग के एक्सिस के थ्रू मतलब कि ना इसका अच्छा, होता ये है इन्होंने शेप को इक्वेटोरियल लेकर डिफाइन करा है कि इक्वेटोरियल होता है, शेप इसका है सिर्फ कायरल कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होती की। है। साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखेंगे ना तो इक्वेटोरियल होता है, वो इक्वेटोरियल को आप डिफाइन कर दें और ये कायरल कॉन्फॉर्मेशन है। ये ना बेसिकली ये इनका समझ भी तभी लगेगी जब हमारे सामने इनके स्ट्रक्चर्स होंगे, ये तब सही से समझ आना है। चलें 881 द स्ट्रक्चर टू बी कायरल रोटेट 90 डिग्रीज ऑन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, द कन्फॉर्मर्स कुड बी नोन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसकी जो क्या नाम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और जो इसके प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होगी वो नोन बाय इस फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये भी आप बताए हैं, आप ही ये बताएंगे। जो है ना, ये आपके नसीब में आ गए हैं सारे केमिस्ट्री के, जितना आप दूर भाग रहे हैं ना, जगह नहीं, मुझे आपकी नसीब में आना है। ये मेरी ये किस्मत भी, में आ गए हैं, बाकी वाले तो ये जो है कि ये जो चलो। दो चार चीजें हैं उसको देखनी है। ये जो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स है ना, अगर इसको आप पढ़ेंगे ना तो इसमें समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि अब ये बात इसमें जो कर रहे हैं मैं बता देती हूँ। द स्ट्रक्चर टू बी कायरल, ये वैसे हम केमिस्ट्री करेंगे ना तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। द स्ट्रक्चर टू बी कायरल हाँ rotate 90 degrees on the plane polarized light, the conformers could be known by physical properties। अच्छा, वो कायरल उसकी बात कर रहे हैं, conformers की, जो plane of polarized light को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं। ठीक है, उनकी अगर आपको उनको डिफरेंस देखना हो तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू आप देख सकते हैं। और इनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेम होती है सबकी ना, एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है इनके अंदर, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है इनके अंदर। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू आप जो है ना इन कन्फॉर्मर्स को जो है वो कर सकते हैं डिफरेंशिएट। इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना और डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी, ये पूरी जी सिमेट्री जी, और ये हाँ वो जब कन्फॉर्मेशनल इनके आइसोमर्स स्ट्रक्चर पढ़ा पे दूंगी आएंगे ना, उसमें सर इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, 882। prednisolone is more active than hydrocortisone as it differs in the conformation at ring A। मतलब कि जो इसकी conformation है ना वो ring A से डिफर करेगी किसकी, prednisolone की हाइड्रोकोर्टिसोन के साथ, इसलिए वो उससे ज्यादा एक्टिव है prednisolone। 883 ड्रोनाबिनोल विच इज ट्रू आइसोमर ऑफ टेट्राहाइड्रोकेनोबिनोल। जी ठीक है, इसी का आइसोमर है, मतलब कि जिसको हेरोइन भी कहते हैं। अनदर नेम इज डेल्टा 9 THA, टेट्राहाइड्रोकेनोबिनोल होता है। और ये ड्रोनाबिनोल किस लिए यूज होता है कि ये जो कीमोथेरेपी में नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है ना उसमें दिया जाता है, और ये CNS स्टिमुलेंट है, और ये हंगर स्टिमुलेंट भी है, मतलब कि जिनको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही होती उनको भी ये देते हैं। 884 सिस मीन्स टू ग्रुप्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, सिस मीन्स के दो ग्रुप्स एक ही साइड पे होंगे। ओलिक एसिड इज अ सिस फॉर्म मीन्स टू ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड ऑन द सेम साइड, कि एक ही साइड पे डबल बॉन्ड पोजेस करेंगे, दो ग्रुप होंगे सिस के, ये बता रहा हूँ मैं। 885 ऑर्थो पोजीशन इज 1 and 2 पोजीशन। ये बेंजीन रिंग की बात हो रही, बेंजीन रिंग है ना जो 6 रिंग होता है, 6 रिंग मेंबर होता है ना जो भी है। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ना वो है 1 and 2। ठीक है, और जो मेटा पोजीशन है वो है 1 and 3, और जो पैरा है वो 1 and 4 है। मतलब कि जब स्ट्रक्चर बनेगा ना तो जो 1 और 2 पे होगा ना वो ऑर्थो पोजीशन होगी, और 1 और 3 पे होगा वो मेटा होगी, और 1 और 4 पे होगी वो पैरा होगा। ये उसकी मतलब कि स्ट्रक्चर के बिल्कुल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना, तो वो बनाएंगे तो तब उसके समझ आएगी। 886 लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव बाय। जो लैक्टिक एसिड है ना जब उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये दोबारा इरिवर्सिबल है ना, तो फिर ये दोबारा से ना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन में। ठीक है, पहले वो उसमें कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, फिर दोबारा दोबारा से लैक्टिक एसिड में हो गया, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले एक में जा रहा है फिर दोबारा दूसरे में आ रहा है वापस। लैक्टिक एसिड इज अच्छा, टू 1 मिनट रह हाइड्रोक्सी। गया है, मुझे ये कहना था कि हम सेशन अभी एंड हो जाएगा ना, फिर अब हम सर के सेशन में 11 बजे आएंगे। ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं खाने का। क्या है, ठीक होगा। सही यार है। 10 रह गए, वो उनकी कर लेते हैं, 100 तक कर लेते हैं, अरे तो सर के सेशन के 900 बाद तक। 10 ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं असल में खाना कर हाँ दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने उसके 200 उसके और भी करने हैं ना, मैं कर नहीं, दूंगा उसके कोशिश बाद करूंगा। तो मैं मेरी सालगिरह में केक काटने जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, कल कर अच्छा लेंगे, चले, मसला नहीं है। माशाल्लाह। 10 ही है ना, वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। चले चलो अब ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट तो रह गया। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, चलो 1 ठीक है मिनट रह ठीक नहीं है। गया, 1 मिनट से भी कम रह गया है। करते हैं।